पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आचार्य जी प्रणाम। एक प्रश्न मन में बार बार आता है, सोचा आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करूं कि गुरु दीक्षा आखिर क्यों लेनी चाहिए, इससे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। गुरु दीक्षा क्यों प्राप्त की जानी चाहिए, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर दूं उससे पहले हमें थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। साथियों, अपनी आंखें बंद करके जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और इस प्रकृति का एक सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ईश तत्व ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हर एक वस्तु अनगढ़ बनाई है, रॉ बनाई है, कच्ची बनाई है। ईश तत्व ने जंगल बनाए हैं। आप अमेज़न के या किसी और दूसरे घनघोर जंगल में जाएंगे तो वृक्ष झाड़ियां एक दूसरे में उलझी हुई हैं। लेकिन यदि एक बहुत अच्छा कारीगर, बहुत अच्छा पेड़ों का जानकार, एक बागवान, एक माली वहां भेज दिया जाए तो वो जंगल के किसी हिस्से को जो अभी ऊबड़ खाबड़ है, अनगढ़ है, उसको एक सुंदर बागीचे में, एक सुंदर उद्यान में परिवर्तित कर देगा। ये ईश्वर ने नहीं किया, ये मनुष्य ने ही किया है। जब हीरा धरती में से निकाला जाता है तब वो वैसा नहीं होता जैसा आप किसी के गले में पहनते हुए देखते हैं, किसी अंगूठी में पहनते हैं, तब आप उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा सुंदर है। लेकिन जब वो खदान से निकला था, रॉ था, मनुष्य ने ही उसको घड़ कर, जो कि अनगढ़ था, सुगढ़ बना दिया, सुंदर बना दिया। ईश्वर ने तो उसको कच्चा ही बनाया था। ईश्वर ने उसको इस प्रकार का बनाया था कि आप शायद उसको देखते पहली बार तो आप कहते कि भाई हीरे में मुझे कोई भी रुचि नहीं है। साथियों, वैसे ही जो मनुष्य है उसमें पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन संस्कारों में अधिकांश संस्कार दुर्गुण के हैं। दो प्रकार के संस्कार हर एक मनुष्य में होते हैं। एक तो पूर्व के सभी जन्मों के संस्कार वो लेकर के अपने साथ में आता है, और दूसरा जिन माता पिता से उसका जन्म हुआ है, जिस पुरुष के वीर्य से, जिस स्त्री के रज से, तो उन दोनों के भी संस्कार उसमें आते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहां पर भी दुर्गुण अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो मनुष्य की फितरत है, जो मनुष्य की प्रकृति है, वो बुरे से बहुत जल्दी आकर्षित होता है। यदि पुरुष, दो मनुष्य साथ में बैठे हैं, एक बहुत अच्छा है, एक बहुत बुरा है, तो बहुत संभावना है कि वो बुरा व्यक्ति अपने गुण बहुत जल्दी अच्छे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देगा। हम बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, वहां वो अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करता है। किस लिए? ताकि वो अर्थोपार्जन कर सके, कोई अच्छी उसको नौकरी मिल जाए, कोई वो व्यापार प्रारंभ कर सके, अपनी आजीविका चला सके, बस। माता पिता आपको जन्म प्रदान करते हैं,
और मनुष्य की ये प्रकृति है कि वो हर एक चीज के लिए किसी और पर डिपेंड है। स्वयं में वो कुछ नहीं कर पाता। वो अपने पैदा होने के लिए माता पिता पर डिपेंड है, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय विश्वविद्यालय पर डिपेंड है, वो प्रेम और अपनापन पाने के लिए किसी मित्र, किसी प्रेमी, किसी प्रेमिका, उस पर डिपेंड है। बीमार हो जाए तो डॉक्टर पर डिपेंड है ठीक होने के लिए। धन उसको चाहिए तो नौकरी पर डिपेंड है, किसी व्यापार पर डिपेंड है। तो जब आपको परम तत्व का अपने आप में आत्मसात करना है, अपने अस्तित्व की खोज करनी है, अपने अंदर का जो चैतन्य है उसको बाहर लेकर के आना है, कुल मिलाकर के अपने आप को निखारना है, तो यह सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। जब एक गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है गुरु दीक्षा के माध्यम से, तो वो होता क्या है? बेसिकली वो गुरु अपना ही एक अंश आपके अंदर संचारित कर देता है और फिर चमत्कार घटित होता है। फिर जो दुख है वो सुख में परिवर्तित होने लगते हैं और अंततः वो सुख आनंद में परिवर्तित होने लगता है। साथियों, नहीं तो क्या होता है, आप पैदा हुए हैं जिस प्रकार से कोई पशु पैदा होता है और बस पशु की तरह ही वो इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो यदि गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की है तो मनुष्य पशुवत ही है। उसमें और पशु में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं। पशु भी मैथुन करते हैं, आप भी करते हैं। पशु भी भोजन करता है, आप भी करते हैं। पशु भी भयभीत होता है, आप भी होते हैं। पशु भी नींद लेता है, आप भी नींद लेते हैं। तो अलग किस मायने में हुए, जब तक आप गुरु द्वारा दीक्षित नहीं हो जाते। और हमारे शास्त्र तो भरे पड़े हैं इस माध्यम से, गुरु दीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के। गुरु का, या ये कहूं कि मेरा जो दायित्व है वो आपके मनोविज्ञान को समझ करके किस प्रकार से आप में शक्ति का संचार करना है, इतना ही है। और इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। नहीं तो क्या है, जो मैल जमा है पूर्व जन्म के कुसंस्कारों का, इस जन्म के कुसंस्कारों का, उस मैल का बोझ लिए ही फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। और ना तो विद्यालय, ना विश्वविद्यालय, ना माता, ना पिता, ना भाई बहन, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना पड़ोसी, ना खानदान वाले, ना रिश्तेदार, कोई भी दुख में आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इस ब्रह्मांड में यदि दुख में आपके साथ में कोई खड़े होने वाला व्यक्ति है तो वो है वो गुरु जिससे आपने गुरु दीक्षा प्राप्त की है। वो साक्षात 24 घंटे निरंतर 365 दिन जन्म पर्यंत आपके साथ रहता है, आपका संरक्षण करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए गुरु द्वारा दीक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम इसी का प्रयास कर रहे हैं।